अब तक हम इंसान और मुआमुआ के बारे में क्या जानते हैं? क्या ये खलाई अजूबा दूसरे सैयारों पे बसने वाली मखलूक की खलाई शक्ल है? क्या नौ इंसानी दूसरे सैयारों पर बसने वाली मखलूक से ताल्लुक कायम कर सकेगा, या फिर ये भी नासा की कहानियों में से एक कहानी है? जानते हैं इस वीडियो में। अक्टूबर 2017 में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ ने साइंसदानों को हैरान कर दिया जब उसने गैर मामूली तौर पर तेज रफ्तारी से जमीन को अबूर किया। ये पुरस्कार शह हमारे निजाम शमसी में देखी जाने वाली पहली चीज है जिसके बारे में जाना जाता है कि इसकी इब्तिदा कहीं और हुई। ओमुआमुआ की तेज रफ्तार 87.3 किलोमीटर फी सेकंड और सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए इसके रास्ते की वजह से साइंसदानों को यकीन हुआ कि ये निजाम शमसी के बाहर से आया था। ये खलाई शह जमीन की निस्बत इतनी तेजी से परवाज कर रही थी कि इसकी रफ्तार सिर्फ सूरज की कशिश सिक्ल के असर की वजह से नहीं हो सकती थी, लिहाजा ये पहले से ही तेज रफ्तारी से निजाम शमसी के करीब पहुंची होगी और किसी और खलाई मखलूक के साथ इसने इंटरेक्शन नहीं किया होगा। ओमुआमुआ हाइपरबोलिक रास्ता फॉलो कर रहा था। दूरबीनों से इस चीज का सुराग लगाया गया कि ये तेज रफ्तार चीज हमारे सूरज की कशिश शक्ल नहीं पकड़ सकी। ये बेज़वी रास्ते के गर्द नहीं घूमी, इसके बजाय ये एक हाइपरबोला की शक्ल की पैरवी करेगी, यानी ये निजाम शमसी से बाहर जाती रहेगी और कभी वापस नहीं आएगी। ये कोमेट की तरह नजर नहीं आता, लेकिन ये इस जैसा बर्ताव करता है। कोमेट एक छोटा सा बर्फीला जिस्म होता है जो सूरज की रोशनी से गर्म होने से लाइट पैदा करता है। सबसे पहले साइंसदानों ने फर्ज किया कि ओमुआमुआ एक कोमेट है, लेकिन चूंकि ओमुआमुआ दूरबीन की तस्वीर में कोमा के बगैर रोशनी के एक नुक्ता के तौर पर जाहिर होता है, साइंसदानों ने फिर ये नतीजा अखज़ किया कि ये एक एस्टेरॉयड है। लेकिन जब माहिरीन फल्कियात ने देखा कि ओमुआमुआ तेज हो रहा है, तो उन्होंने महसूस किया कि कोमा और जेट तैयारे इसका मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दूरबीनों को नजर नहीं आते। उतार चढ़ाव वाले मादों का जीटंग या लाउड गीसंग इस बात की वजाहत करेगा कि ओमुआमुआ एक लतीफ गैर मुतवक्के तरीके से क्यों तेज हो रहा था। जब सिर्फ हमारे निजाम शमसी की कशिश शक्ल को मद्देनजर रखा जाए। ओमुआमुआ का लंबा होना जरूरी है, अगरचे ओमुआमुआ की करीबी तस्वीर लेना नामुमकिन है, लेकिन वक्त के साथ इसकी चमक में ड्रामाई तगय्युरात बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा लंबा है। इस तरह से किस किस्म की चीज मध्यम और रोशन हो सकती है, इसका हिसाब लगाकर साइंसदानों ने महसूस किया कि ये शय चौड़ी होने से 10 गना ज्यादा लंबी होनी चाहिए। फिलहाल ओमुआमुआ तकरीबन आधा मील 800 मीटर लंबा होने का तखमीना लगाया गया है। माहिरीन फल्कियात ने इससे पहले निजाम शमसी में इस कदर इंतहाई तनासुब वाली कुदरती चीज कभी नहीं देखी थी। ओमुआमुआ खला में गिड़गिड़ाता है। चमक के गैर मामूली तगय्युरात ये भी बताते हैं कि ये चीज सिर्फ एक महवर के गिर्द नहीं घूमती है, इसके बजाय ये गुड़ कर रही है। एक छोटी चीज की गर्दिश की हालत आसानी से तब्दील हो सकती है, खास तौर पर अगर ये गैस खारिज कर रही हो, तो ये शय हर 7.3 घंटे में मुकम्मल गर्दिश तब्दील करती दिखाई देती है। ओमुआमुआ किस चीज से बना है? हमारे निजाम शमसी से आने वाले कोमेट में बहुत ज्यादा धूल होती है, लेकिन चूंकि कोई भी देविल ओमुआमुआ से निकलती हुई नजर नहीं आती, साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि शायद इसमें बहुत ज्यादा धूल नहीं है। ये जानना नामुमकिन है कि कौन से मवाद ओमुआमुआ बनाते हैं, लेकिन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हो सकती हैं। ओमुआमुआ किस अंजर आता है? तमाम फल्कियात दानों ने ओमुआमुआ को देखा है, वो रोशनी का एक नुक्ता है, लेकिन इसकी रफ्तार और छोटे पैमाने पर तेज रफ्तारी की वजह से ये ओरट क्लाउड की मखसूस अशिया से छोटा होना चाहिए। बर्फानी जिस्मों का एक बड़ा ग्रुप जो सूरज से तकरीबन 186 बिलियन मील 300 बिलियन किलोमीटर दूर निजाम शमसी के गिर्द चक्कर लगाता है। ओरट क्लाउड ऑब्जेक्ट हमारे अपने निजाम शमसी में बनते हैं, लेकिन मुश्तरी की बेपनाह कशिश शक्ल की वजह से सैयारों से बहुत आगे निकल जाते हैं। वो ओमुआमुआ से सुस्त सफर करते हैं और हमेशा के लिए हमारे सूरज की कशिश शक्ल के पाबंद रहते हैं। लेकिन इसकी लंबूतरी नौयत के अलावा साइंसदान ये नहीं जानते कि ओमुआमुआ की सतह पर किस किस्म की खुसूसियात हैं, अगर कोई है। एक लंबी शक्ल उसके गर्दिश के रवैये की वजाहत करेगी, लेकिन उसकी सही शक्ल मालूम नहीं है। ये कहां से आया? ओमुआमुआ हमारे निजाम शमसी में कहकशां के दूसरे सितारों के निजाम से आया, लेकिन कौन सा?
साइंसदानों का मुशाहिदा है कि इसकी आने वाली रफ्तार हमारे अपने करीब के सितारों की औसत हरकत के करीब थी, और चूंकि छोटे सितारों की रफ्तार पुराने सितारों से ज्यादा मुस्तहकम है, इसलिए ओमुआमुआ निस्बतन नौजवान निज़ाम से आया होगा। लेकिन यह अब भी एक अंदाजा है, यह मुमकिन है कि ये चीज अरबों सालों से कहकशां के गिर्द घूम रही हो। ओमुआमुआ अब कहाँ है और क्या कर रहा है? जनवरी 2018 के बाद ओमुआमुआ खला में भी दूरबीनों से नजर नहीं आ रहा, लेकिन साइंसदान इस तरह का तज्जिया करते रहते हैं और इस मुनफरिद इंटरस्टेलर विजिटर के बारे में मजीद राज खोलते रहते हैं। ये तहरीर एलिजाबेथ लिंडो की है, जिनका ताल्लुक नासा से है।